हम सभी का घर एक खूबसूरत घर, ये हम सभी का सपना होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा अपना एक छोटा सा ही सही पर एक खूबसूरत सा घर हो, जिसमें हर तरफ से खुशी ही खुशी हो। हम घर को सजाने के लिए कई तरह के रंगों का, कई तरीके की मूर्तियों का और साज सज्जा के सामानों का प्रयोग करते हैं। पर अगर घर का वास्तु ही ठीक ना हो तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में निगेटिव इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती हैं और वो निगेटिविटी घर के लोगों की लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। कई बार हम घर में वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको वास्तु का नॉलेज हो, पंडित हो, जो जिन्हें पता हो कि क्या करने से हमारे घर में खुशहाली आएगी या फिर हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखने से पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए हम फेंग शुई की बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, पर एक चीज़ है जो हम सभी के घर में मिल ही जाती है, चाहे वो तस्वीर के रूप में हो या मूर्ति के रूप में हो। वो मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी हो, होती हर किसी के घर में है। क्या आपने सोचा है कि आखिर वो मूर्ति किसकी है और क्यों हम उन्हें अपने घर में रखते हैं, और ऐसा क्या है जिसके कारण उन्हें रखने से या उसे रखने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वो मूर्ति और किसी की नहीं बल्कि लाफिंग बुद्धा की है। आज सुनते हैं कहानी लाफिंग बुद्धा की। आखिर कौन थे लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतेई था। होतेई वो जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वो ऐसे ही हंसते रहे। होतेई एक गांव से दूसरे गांव को जाते और लोगों को हंसाते रहते। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था, वो खुश होते थे। हालांकि कभी कभी वे उनकी हंसी को देखकर सरप्राइज भी हो जाते थे कि आखिर वो इतना ज़्यादा हंसते क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। होतोई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। कहो कि बीच बाजार में ही खड़े होकर वे जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतोई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आ जाती और सभी खुलकर हंसने लगते थे, और वो भी बिना संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतोई ने कहा, उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को भी जी भर कर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर वह सभी हंस सके। होतोई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है, किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वे हंस रही हैं। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतोई तो दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग भ्रम से जागे और खुश रहें। होतोई ने एक सन्यासी के रूप में अपने जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया था। जापान में ही उन्होंने समाधि भी ली। लोग उनकी संगत में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की कहानी।